स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लें कि एक्चुअली ये होता क्या है और किन किन साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले भी सारे के सारे लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। इसकी शुरुआत हुई है कैरोलस लीनियस से। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं बिकॉज इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मिस्टर कैरोलस लीनियस ने सबसे पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की और इन्होंने सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को केवल 2 किंगडम के अंदर रख दिया था। एक था प्लांट और दूसरा था एनिमल। इसीलिए कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन कहलाता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम इसीलिए बिकॉज कैरोलस लीनियस ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को केवल 2 ही किंगडम्स में बांटा था। वन वाज प्लांट एंड द अदर वाज एनिमल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आए अर्नेस्ट हैकेल और मिस्टर अर्नेस्ट हैकेल ने सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 अलग अलग किंगडम में कैटेगराइज कर दिया। इसीलिए अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन कहलाता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्योंकि हमारे आज का टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसीलिए हम 2 किंगडम 3 किंगडम के बारे में सिर्फ बेसिक्स लिख रहे हैं। इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। डिटेल में हमें डिस्कस करना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। इसके बाद आए मिस्टर कोपलैंड और कोपलैंड ने पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 अलग अलग किंगडम्स में कैटेगराइज किया और इसीलिए इनके द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन कहलाता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। वी स्टार्टेड फ्रॉम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको दिया था कैरोलस लीनियस ने। इसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। नेक्स्ट वी हैव 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे दिया था मिस्टर कोपलैंड ने। एंड फाइनली हमारा टॉपिक आज का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला सवाल होता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था। जैसा आपने अभी पढ़ा 2 किंगडम कैरोलस लीनियस ने दिया, 3 किंगडम अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड। उसी तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था हिज नेम वाज R.H. Whittaker। तो R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया था। R.H. Whittaker ने पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया और वो कौन कौन से किंगडम्स थे पहले उनका नाम लिख लेते हैं और उनसे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी समराइज करेंगे। तो आइए लिखते हैं सबसे पहला किंगडम गिवन बाय R.H. Whittaker, इट वाज प्रोटिस्टा। दूसरा किंगडम was Monera। R.H. Whittaker ने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। फर्स्ट किंगडम जिसका नाम हम लिख रहे हैं इट वाज प्रोटिस्टा। दूसरा किंगडम इज मोनेरा। तीसरा किंगडम वाज फंगाई। चौथा वाज किंगडम प्लांटे एंड द लास्ट वाज किंगडम एनिमेलिया। तो आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे कि क्यों R.H. Whittaker के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहलाता है। बिकॉज इन्होंने पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगस, प्लांट एंड एनिमल्स। अब आइए एक एक करके इन पर्टिकुलर किंगडम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हम समराइज कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं प्रोटिस्टा से। आपको बता दूं कि प्रोटिस्टा में R.H. Whittaker ने किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा था इसके बारे में भी कभी कभार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा था यूग्लेनोइड्स को, डाइनोफ्लैजेलेट्स को, जिनको जनरली हम एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, बट जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। R.H. Whittaker ने सारे सिंगल सेल मतलब आई होप आप सभी बच्चे समझते हैं यूनिसेल्युलर, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को R.H. Whittaker ने कहां पर प्लेस कर दिया था? किंगडम प्रोटिस्टा में।
यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच के डिफरेंसेस के भी क्लास को मैं लेकर के जल्द ही आऊंगी, जिसमें आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या थे। तो प्रोटिस्टा में इन्होंने सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को प्लेस किया था। One of the very common examples of kingdom protista is euglenoids and dinoflagellates. हालांकि ये हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। सो किंगडम प्रोटिस्टा के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बेसिकली हर तरह के बैक्टीरिया को प्लेस किया गया था। All kinds of bacteria were placed under kingdom monera by R.H. Whitaker. आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिख लेते हैं। सो R.H. Whitaker ने प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कहां रख दिया ला करके, तो किंगडम मोनेरा में। बेसिकली किंगडम मोनेरा में हमने हर तरह के बैक्टीरिया को प्लेस किया हुआ था। किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, किंगडम मोनेरा में सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स को रखा था R.H. Whitaker ने। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरा किंगडम फंगाई, या किंगडम आप जैसा पढ़ना चाहें, जैसा प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में किस तरह की लिविंग ऑर्गेनिजम्स को R.H. Whitaker ने प्लेस किया था उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो किंगडम फंगाई में इन्होंने हेटेरोट्रॉफिक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है और वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए। तो किंगडम फंजाई में इन्होंने हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स को प्लेस किया। किस तरह के यूकैरियोट्स को? हेटेरोट्रॉफिक, जो कि अपने खाने की पूर्ति के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफिक। नेक्स्ट आ जाते हैं चौथे किंगडम पर, विच वॉज किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे, तो किंगडम प्लांटे में R.H. Whitaker ने वो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए, उनके कैरेक्टर्स क्या थे, ये हमारा मेन एम है आज की क्लास में समझने का। तो ध्यान रखिएगा कि किंगडम प्लांटे में R.H. Whitaker ने मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक से अधिक सेल से बने हुए हैं, जैसे हम लोग भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया जो कि ऑटोट्रॉफ्स थे। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो अपना खाना खुद बना पाते थे क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण, यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते थे। साथ ही साथ एक बहुत डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, डिस्टिंग्विशिंग मतलब जो बाकियों से उसे अलग करता हो था, इनमें सेल वॉल भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो R.H. Whitaker ने किंगडम प्लांटे के अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया, जिनमें सेल वॉल का प्रेजेंट होना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना जाता था। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आ जाते हैं किंगडम प्लांटे में। किंगडम प्लांटे के क्या क्या कैरेक्टर्स, किंगडम एनिमेलिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि प्लांटे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। प्लांटे और एनिमेलिया में बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते भी हैं और बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स, इनफैक्ट कहना चाहिए कि ज्यादातर कैरेक्टर्स इनके डिफरेंसेस रखते हैं, अलग होते हैं। किंगडम एनिमेलिया में भी R.H. Whitaker ने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ही रखा। साथ ही साथ एनिमल किंगडम में इन्होंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था, लेकिन इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर नहीं पाया जाता था वो था सेल वॉल, यानी कि इनमें सेल वॉल वाज एब्सेंट। लेकिन प्लांटे में हमने क्या पढ़ा, वो भी मल्टी सेलुलर थे, वो भी यूकैरियोटिक थे, बट उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता था। एनिमेलिया के साथ क्या है, ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी यूकैरियोट है, बट इनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर जो पाया जाता है वो है सेल वॉल का एब्सेंस। सेल वॉल वाज एब्सेंट इन किंगडम एनिमेलिया। आई होप आप सभी को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन डू जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ऑन आवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।